नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप एक भावी शिक्षक हैं और सीटेट, टेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम सीडीपी का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक समझने वाले हैं, वृद्धि और विकास। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल आते ही आते हैं। तो चाहे आप बिल्कुल शुरुआत से समझ रहे हों या फिर अपने कॉन्सेप्ट्स को और मजबूत करना चाहते हों, यकीन मानिए आज के इस सेशन के बाद इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी डाउट मन में नहीं रहेगा। आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये वृद्धि और विकास है क्या। फिर हम इनकी आमने सामने तुलना करेंगे। इसके बाद हम विकास के कुछ बहुत ज़रूरी सिद्धांतों को देखेंगे, जीवन की अलग अलग अवस्थाओं को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन से कारक हमें प्रभावित करते हैं। और हाँ, आखिर में हम परीक्षा में आने वाले कुछ खास पॉइंट्स का एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इन दोनों शब्दों का मतलब, और हम शुरुआत करेंगे वृद्धि से। वृद्धि मतलब वो बदलाव जिन्हें हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं। बिल्कुल, जैसे किसी की हाइट बढ़ना, वजन बढ़ना या शरीर के अंगों का बड़ा होना। ये सब फिजिकल चेंजेस हैं जिन्हें आप इंच टेप या वेटिंग मशीन से माप सकते हैं। सीधी सी बात, ये मात्रात्मक है। वहीं दूसरी तरफ है विकास। देखिए, विकास सिर्फ शरीर के बढ़ने तक सीमित नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें हमारे मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक बदलाव शामिल होते हैं, जैसे हमारी समझ का बेहतर होना, इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना या सही फैसले लेना। क्या आप इन चीज़ों को किसी पैमाने से माप सकते हैं? नहीं ना। इसीलिए विकास गुणात्मक होता है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट सवाल बनते हैं। चलिए, वृद्धि और विकास को आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें मुख्य अंतर क्या क्या हैं। तो देखिए, स्क्रीन पर बिल्कुल साफ है। वृद्धि का दायरा सिर्फ शारीरिक होता है, जबकि विकास हमारे पूरे व्यक्तित्व को कवर करता है। वृद्धि, जैसा हमने कहा, मात्रात्मक है, जिसे नापा जा सके, और विकास वो गुणात्मक है। और सबसे बड़ा अंतर, वृद्धि एक उम्र के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास वो तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि विकास जीवन भर चलता है, पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है? क्या इसका कोई पैटर्न है? जी हाँ, बिल्कुल है। विकास कुछ खास सिद्धांतों या कह लीजिए नियमों पर काम करता है, और परीक्षा के लिए इन्हें समझना बहुत ही जरूरी है। तो हमारा पहला सिद्धांत है सिफेलोकॉर्डल। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। सिफेलो मतलब सिर और कॉर्डल मतलब पूंछ या पैर की ओर। तो इसका मतलब हुआ कि विकास हमेशा सिर से शुरू होकर पैरों की तरफ बढ़ता है। इसे ऐसे समझिए, एक छोटा बच्चा सबसे पहले अपने सिर को संभालना सीखता है ना? उसके बाद वो अपने धड़ यानी कि कमर के बल बैठना सीखता है, और सबसे आखिर में वो अपने पैरों पर कंट्रोल पाता है, जिससे वो खड़ा हो पाता है और चल पाता है। तो देखा, विकास का डायरेक्शन क्या है? सिर से पैर की ओर। चलिए, अब दूसरे सिद्धांत पर चलते हैं। ये है प्रॉक्सिमो डिस्टल। इसका मतलब है कि विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर यानी दूर के हिस्सों की तरफ जाता है। हमारी रीढ़ की हड्डी हमारा केंद्र है, तो विकास पहले वहां होगा, फिर बाहर की तरफ फैलेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि बच्चा पहले अपने पूरे हाथ से किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके कंधों और बाहों पर कंट्रोल पहले आता है। उंगलियों का इस्तेमाल यानी फाइन मोटर स्किल्स तो बहुत बाद में डेवलप होती हैं, मतलब केंद्र से बाहर की ओर। और तीसरा जरूरी सिद्धांत है, विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। मतलब बच्चे पहले बड़ी बड़ी जनरल मूवमेंट करते हैं, जैसे किसी खिलौने को देखकर वो अपना पूरा शरीर उसकी तरफ ले जाएगा। लेकिन धीरे धीरे वो सीख जाता है कि सिर्फ हाथ बढ़ाकर भी उसे पकड़ा जा सकता है, और फिर सिर्फ उंगलियों से उसे उठाना सीख जाता है। ये हुआ सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। और ये बात हमेशा याद रखनी है, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी नहीं रुकती। हमारी हाइट बढ़ना एक उम्र में रुक जाती है, ये वृद्धि है। लेकिन सीखना, समझना, बदलना, ये विकास है, और ये जीवन के अंत तक चलता है। तो अब जब हम विकास के नियम समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये नियम हमारे जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में कैसे काम करते हैं। देखिए, विकास की यात्रा जन्म से भी पहले यानी प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू हो जाती है। फिर आती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और आखिर में वयस्कता। हर स्टेज की अपनी खासियतें होती हैं,
अपनी चुनौतियां होती हैं, और एक शिक्षक के तौर पर इन सभी अवस्थाओं को समझना बहुत जरूरी है। तभी तो हम बच्चों की जरूरतों को सही ढंग से समझ पाएंगे। अच्छा, पर सवाल ये उठता है कि क्या हर किसी का विकास एक जैसा होता है? नहीं। तो फिर वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे विकास पर असर डालती हैं? चलिए अब उन कारकों को जानते हैं। देखिए, इसमें दो सबसे बड़ी चीजें काम करती हैं। एक है आनुवंशिकता, यानी वो गुण जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं, जिसे हम नेचर भी कहते हैं। और दूसरा है हमारा पर्यावरण, यानी हमारा खान पान, हमारी शिक्षा, हमारा परिवार और समाज, जिसे हम नर्चर कहते हैं। असल में विकास इन दोनों का मिला जुला परिणाम होता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये एक तरह का क्विक फायर राउंड होगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तैयार है? तो पहला सवाल, वो कौन सा टर्म है जो मात्रात्मक है, जिसे मापा जा सकता है? जल्दी से सोचिए। बिल्कुल सही जवाब है वृद्धि। ठीक है, अगला सवाल, विकास का वो सिद्धांत जो सिर से पैर की दिशा में होता है, उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, उसे कहते हैं सेफेलोकॉर्डल। और ये रहा आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल, कौन सी प्रक्रिया है जो जीवन भर लगातार चलती रहती है? और इसका जवाब है विकास। बहुत बढ़िया। तो अब जब आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, तो चलिए एक आखिरी सोच के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं। इस पर जरा सोचिएगा, अगर हम कहें कि वृद्धि शरीर का हार्डवेयर है और विकास उसका सॉफ्टवेयर, तो एक शिक्षक होने के नाते किसकी अपग्रेडेशन में हमारी भूमिका सबसे ज्यादा होती है? ये सवाल हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराता है कि हम कैसे एक छात्र के जीवन भर के विकास को सही दिशा दे सकते हैं।